कहानी की शुरुआत करने से पहले बता दें कि ये कहानी अमेरिकी सीरियल किलर जेफ डामर की सच्ची कहानी है, जिसने 1978 से लेकर 1991 के बीच 17 आदमियों और लड़कों की भयानक तरीके से हत्या कर दी थी। साथ ही वो इंसानों को तड़पाने और उनका मर्डर करने के तरीकों के लिए जाना जाता था। कहानी की शुरुआत जेफ को दिखाते हुए होती है, जो कि स्कूल बस से घर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर जॉगिंग कर रहे एक आदमी पर जाती है, जिसे जेफ बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। जब जेफ बस से उतरता है तब भी वो उसी आदमी को देखते रहता है। इसके बाद हम जेफ को एक प्लास्टिक बैग ले जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान उसकी मुलाकात उसके पड़ोस में रहने वाले लड़कों से होती है। जेफ उन लड़कों को बैग दिखाते हुए कहता है कि मुझे एक मरी हुई बिल्ली मिली है, जिसे मैं एसिड में घोलकर खत्म करने जा रहा हूँ। दरअसल जेफ के पिता एक केमिस्ट हैं, इसलिए जेफ अपने पिता के केमिकल्स का यूज किया करता था। खैर, अब वो दोनों लड़के जेफ के साथ उसके घर आ जाते हैं ताकि वो देख सकें कि जेफ किस तरह उस बिल्ली को एसिड में घोलता है। यहाँ जेफ बताता है कि ये एसिड कमजोर है, इसलिए बॉडी को गलने में टाइम लगेगा। साथ ही वो बताता है कि उसे ऐसा करने में मजा आता है क्योंकि वो हड्डियों से प्यार करता है और उसे बॉडी के अंदर की चीजों को जानने में बहुत इंटरेस्ट है। इधर वो दोनों लड़के सोचते हैं कि जेफ जार में एसिड की जगह पानी डाल रहा है, जिससे जेफ को उन पर गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो उन्हें अपना काम दिखाने के लिए एक जार उठाकर फेंक देता है। दरअसल जेफ ने इस जार में कई समय पहले एक जानवर की बॉडी को एसिड में डाला था, जो कि अब बुरी तरह सड़ चुकी थी, इसलिए उससे बहुत बदबू भी आ रही होती है। जेफ की इस हरकत को देखकर उन दोनों लड़कों को कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो जेफ को सनकी कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम जेफ को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जिसमें जेफ के पिता लायनल, माँ जॉयस और उसका छोटा भाई डेविड है। डिनर के दौरान जेफ के पेरेंट्स बहस करते हुए लड़ने लगते हैं। दरअसल जेफ के पेरेंट्स हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ते रहते थे। यहाँ लायनल जेफ को समझाता है कि तुम्हें और अच्छा बनना होगा क्योंकि तुम अपने क्लासमेट्स को बहुत अजीब लगते हो। अगली सुबह हम जेफ को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ कुछ क्लासमेट उसे बुली करते हैं। इसी दिन जेफ के पास वाली टेबल पर बैठा हुआ लड़का ऑलिवर उससे बात करता है और उसे अपना दोस्त बनाता है। दरअसल ऑलिवर भी जेफ की तरह अजीब था, इसलिए स्कूल के लड़के उसे हमेशा बुली किया करते थे। अब हम जेफ को लैब में देखते हैं, जहाँ उसकी नजर एक जार में रखे जानवर पर जाती है। तब जेफ उस जानवर को चुराकर अपने घर ले आता है और उसे अपने शेड में रख देता है। इसके बाद जेफ घर के अंदर जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स लड़ रहे होते हैं, इसलिए जेफ अपने छोटे भाई को वहाँ से दूर ले जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को लड़ता हुआ ना देखे। अगले दिन जेफ स्कूल में म्यूजिक बैंड की प्रैक्टिस करता है। इसी दिन जब वो घर लौट रहा होता है, तब वो देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऑलिवर को परेशान कर रहे हैं, लेकिन जेफ ऑलिवर की हेल्प नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ घर में जेफ के पिता को पता चलता है कि जेफ ने अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया है, जिससे उन्हें जेफ पर बहुत गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो शेड में जाकर जेफ के सभी जानवरों को डस्टबिन में फेंक देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जेफ का जानवरों के लिए बहुत ही लगाव हो रहा है और वो उनके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ लायनल जेफ को डांटता है और उसे जानवरों की बॉडी रखने से मना करता है। अगले दिन जेफ दोस्त बनाने के लिए स्कूल ग्राउंड में जाता है, जिस दौरान उसके पास उसका एक क्लासमेट आता है जो कि एक ड्रग डीलर है, इसलिए जेफ उससे दोस्ती नहीं करता और अपने घर निकल जाता है। घर जाते समय जेफ उदास होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। इसी दौरान वो फिर से जॉगिंग कर रहे उस इंसान को देखता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जेफ उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि जेफ उस इंसान को पसंद करने लगा है। रात में जेफ के पिता कल की बात के लिए उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह पूरा समय लैब में दे दो और अपने दोस्त ना बनाओ। इसके अलावा वो जेफ को डंबल देते हैं ताकि वो एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी बना सके और अच्छी अच्छी लड़कियों को डेट कर सके। अब जेफ लायनल की बात मानकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी उसे जानवरों से लगाव था, इसलिए वो छुपकर जंगल में जाता है और जानवरों को ढूंढता है। खैर, एक दिन स्कूल में टीचर जेफ से एक क्वेश्चन पूछते हैं, जिस पर जेफ अजीब आवाज निकालते हुए टीचर को जवाब देने से मना कर देता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। इससे जेफ को लगता है कि वो अजीब हरकतें करके सभी का ध्यान अपनी ओर ला सकता है और उसे ऐसा करके दोस्त बनाने का मौका भी मिल सकता है। इसलिए अब जेफ स्कूल में अजीब आवाजें निकालने लगता है। साथ ही वो जमीन पर लेटकर अजीब हरकतें करता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स जेफ को अकेला छोड़कर अपनी क्लास में चले जाते हैं। इस तरह जेफ स्कूल में फेमस हो जाता है। एक दिन जेफ के पास डर्फ नाम का लड़का आता है, जो कि उससे दोस्ती करने का बोलकर उसे अपने दोस्त माइक और नील से मिलाता है। दरअसल डर्फ एक ग्राफिक आर्टिस्ट था और वो जेफ के अलग अलग सिचुएशन में स्केच बनाने
बनाना चाहता था क्योंकि जेफ पूरे स्कूल में सबसे अजीब लड़का था। इसके बाद डर्फ और उसके दोस्त जेफ को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और ये ग्रुप पूरे स्कूल में मस्ती करना शुरू कर देता है। एक दिन डर्फ के दोस्त जेफ को लाइब्रेरी के अंदर अजीब आवाज निकालने का कहते हैं और जब लाइब्रेरियन उनके पास आती है तो वो किसी और पर इल्जाम लगा देते हैं। एक दिन जेफ को पता चलता है कि उसकी माँ, जो कि पहले ड्रग एडिक्टेड थी, उसे फिर से बीमारी हो गई है। इसलिए जेफ उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं मानती है। कुछ दिन बाद हम जेफ को अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ते हुए देखते हैं। जिस दौरान जेफ एक छोटी मछली पकड़ लेता है तब उसके दोस्त उस मछली को वापस पानी में छोड़ने का कहते हैं, लेकिन जेफ ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो उस मछली को चाकू से बुरी तरह काटने लगता है। ये देखकर उसके दोस्तों को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे पता चलता है कि नील स्कूल के क्लब्स की एनुअल बुक का फोटोग्राफर है। तब जेफ उससे कहता है कि वो स्कूल के हर क्लब की एनुअल बुक में खुद की फोटो लगाना चाहता है, जिस पर उसके दोस्त मान जाते हैं और उसकी फोटो हर एक एनुअल बुक में क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जेफ डर्फ को अपने घर पर लेकर आता है और अपने पिता को बताता है कि वो इस साल कई क्लब्स में शामिल हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स अभी भी लड़ाई कर रहे थे, जिससे लायनल जेफ की बात पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ डर्फ को भी ठीक नहीं लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जेफ को पेड़ों के पीछे छिपते हुए देखते हैं। दरअसल वो जॉगिंग करने वाले उस आदमी को देखने के लिए हमेशा पेड़ों के पीछे छिप जाता था। एक दिन जब जेफ अपने दोस्तों के साथ होता है तब उसे वही जॉगिंग वाला आदमी दिखाई देता है। यहाँ माइक उस आदमी से बात करता है क्योंकि वो आदमी उसका फैमिली डॉक्टर था, जिसका नाम डॉक्टर मैथ्यूज है। जब जेफ घर पर आता है तब उसके पेरेंट्स फिर से लड़ने लगते हैं। दरअसल जेफ की माँ नई कार खरीदना चाहती है, लेकिन लायनल ने उसे कार खरीदने से मना कर दिया था। यहाँ लायनल खुद को शांत करने के लिए ड्रिंक करता है। तब जेफ छुपके से उस बॉटल को चुरा लेता है और ड्रिंक करना शुरू कर देता है। अगले दिन स्कूल में जेफ और उसके दोस्तों के पास उनका ड्रग डीलर क्लासमेट आता है, जो कि उन्हें दिखाने के लिए अपना हाथ चाकू से काट लेता है और अपने ब्लड को चूसने लगता है। इससे जेफ के दोस्तों को बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेफ अभी भी उसे देख रहा था, इसलिए उसके दोस्त उसे अपने साथ आने का कहते हैं। धीरे धीरे जेफ एक शराबी बन चुका था, साथ ही वो सड़क पर मरे हुए जानवरों को अभी भी इकट्ठा करता था। एक दिन जेफ और उसके दोस्त स्कूल ट्रिप पर जाते हैं। यहाँ जेफ का रूम पार्टनर एक ब्लैक क्लासमेट था। जेफ उस क्लासमेट से पूछता है कि क्या एक ब्लैक इंसान के ऑर्गन्स का कलर अलग होता है। ये सुनकर उसके रूम पार्टनर को जेफ बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके सो जाता है। अगले दिन जेफ और उसके दोस्त अपने स्कूल के न्यूज लेटर के लिए वाइस प्रेसिडेंट के साथ एक इंटरव्यू लेने जाते हैं, जहां वाइस प्रेसिडेंट सभी से पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, जिस पर जेफ बताता है कि वो एक बायोलॉजिस्ट बनेगा। इसके बाद सभी स्कूल ट्रिप से घर लौटते हैं, जहां जेफ के पिता उसे पिकअप करने आते हैं। लायनल जेफ को बताता है कि मेरा तुम्हारी माँ के साथ तलाक होने वाला है, इसलिए मैं कुछ समय से होटल में रह रहा हूँ। ये सुनकर जेफ को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो घर आकर पूरी रात जागता है। इस दौरान उसे डॉक्टर मैथ्यूज की याद आने लगती है, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही पसंद करने लगा था। इस वजह से उसे मैथ्यूज से मिलने का मन करता है। इसीलिए अगले दिन जेफ सर्दी का नाटक करके मैथ्यूज के पास जाता है, जहाँ मैथ्यूज जेफ को नेकेड करके उसका चेकअप करता है। इस बीच मैथ्यूज को एहसास होता है कि जेफ उससे अट्रैक्ट है और वो उसके बारे में गलत सोचता है। यहाँ मैथ्यूज अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो जेफ को अपने घर जाने का कहता है। जब जेफ अपने दोस्तों से मिलता है तब उसके दोस्त लड़कियों के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जेफ को लड़कियों से अट्रैक्शन नहीं था, इसलिए उसे उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। धीरे धीरे जेफ स्कूल में ही ड्रिंक करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद स्कूल की एनुअल बुक आ जाती है, जहाँ जेफ हर एक बुक के कवर फोटो में होता है, इसलिए एक टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो जेफ की फोटो को मार्कर से मिटाने लगती है। इसके बाद जेफ अपनी माँ के साथ अपने पिता से मिलने होटल जाता है, जहाँ बच्चों की कस्टडी को लेकर जेफ के पेरेंट्स फिर से लड़ाई करने लगते हैं। इससे जेफ परेशान हो जाता है और घर आकर अपने आप को रूम में बंद कर लेता है। यहाँ जेफ डॉक्टर मैथ्यूज की डेड बॉडी को इमेजिन करता है और फिर उससे लिपट कर सो जाता है। दूसरी ओर जेफ के दोस्तों के पास उनके क्लासमेट आते हैं और उनसे कहते हैं कि जेफ के बिना तुम्हारा ग्रुप अधूरा लगता है, क्योंकि जेफ बहुत ही अलग है और वो हमेशा लोगों को हंसाता है। दरअसल अब जेफ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताता था, इसलिए डर्फ प्लान बनाता है कि वो एक दिन मॉल में जेफ से अजीब हरकतें करवाएगा, पर नील को ये ठीक नहीं लगता है। स्कूल में डर्फ जेफ को कुछ पैसे देते हुए उसे मॉल में अजीब हरकतें करने का कहता है, जिस पर जेफ मान जाता है। इसलिए वो उसे मॉल में ले जाते हैं, जहाँ ड्रंक जेफ लोगों के पास जाकर अजीब आवाजें निकालते हुए अजीब हरकतें करने लगता है और जमीन पर लेटकर द्वारा आने का नाटक करने लगता है। ये देखकर उसके स्कूल फ्रेंड्स उस पर हंसते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं।
कुछ समय बाद जेफ थक जाता है, इसलिए वो वापस अपने दोस्तों के पास आ जाता है। यहाँ जेफ को एहसास हो गया था कि उसके दोस्त उसे जोकर समझते हैं, इसलिए उन्होंने उसे अपने ग्रुप में रखा हुआ है। इसके बाद जब जेफ घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया है, जिसमें उसके पिता को घर और जेफ की कस्टडी मिली है। इससे जेफ पूरी तरह टूट जाता है और उसकी दिमागी हालत भी अब पहले से ज्यादा खराब होने लगती है। अगले दिन जेफ अपने बेसबॉल बैट को लेकर पेड़ों के पीछे छिप जाता है ताकि वो डॉक्टर मैथ्यूज को जान से मार सके, लेकिन आज डॉक्टर मैथ्यूज जॉगिंग पर नहीं आए हुए थे, जिससे जेफ गुस्से में एक पेड़ पर बैट से वार करने लगता है। इसी दिन पड़ोस में रहने वाले बच्चों को कटे हुए जानवर के कुछ टुकड़े मिलते हैं। अगले दिन ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है क्योंकि लोगों को ये डरावना लग रहा था। यहाँ जेफ का ग्रुप प्रॉम की बात कर रहा होता है। तभी माइक जेफ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कोई भी लड़की तुम्हारे साथ प्रॉम में नहीं जाएगी। इससे जेफ को बुरा लगता है, इसलिए वो ब्रिजेट नाम की लड़की को प्रॉम के लिए मना लेता है। जब जेफ के दोस्त उसे ब्रिजेट के साथ देखते हैं तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं। इसके बाद नील जेफ के पास आता है और उससे अपने ग्रुप की साइड से माफी मांगता है। अब जेफ और ब्रिजेट की डेट होती है, जिसके बाद डांस करने का समय आता है, जिससे जेफ अनकंफर्टेबल होने लगता है क्योंकि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए वो ब्रिजेट को कुछ बहाना बताकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वह स्कूल से घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ डेविड को लेकर घर से हमेशा के लिए जा रही है। यहाँ जेफ बहुत दुखी होता है क्योंकि उसकी माँ और भाई उसके ग्रेजुएशन में शामिल नहीं होने वाले थे। खैर, ग्रेजुएशन के दिन जेफ रो रहा होता है। तब उसके पिता उसे बधाई देते हुए अपनी फैमिली कार उसे गिफ्ट कर देते हैं। कुछ दिनों बाद डर्फ जेफ को सड़क के किनारे अकेले चलते हुए देखता है, इसलिए वो उसे लिफ्ट देकर घर पर ड्रॉप करने का कहता है। यहाँ डर्फ जेफ की उंगलियों पर खून के निशान देखकर हैरान हो जाता है। तब जेफ उससे कहता है ये पेंट के निशान हैं, जबकि असल में जेफ किसी जानवर को मारकर आ रहा था। डर्फ ने जेफ के साथ मॉल में जो भी किया था वो उसके लिए अभी भी माफी नहीं मांगता है, जिससे जेफ को बहुत बुरा लगता है। फिर भी जेफ डर्फ को अपने घर में इनवाइट करता है। इस दौरान जेफ डर्फ के काफी पास आ जाता है, जिससे डर्फ बहुत घबरा जाता है। इसलिए वो बहाना बनाकर अपने घर जाने का कहने लगता है। तभी जेफ अपने बेसबॉल बैट से डर्फ पर हमला करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन बाद में जेफ अपना मूड बदल लेता है और डर्फ को वहां से जाने देता है। जब जेफ घर में अकेला होता है तो उसे अपने दिमाग में चल रही चीजों से घबराहट होने लगती है। दरअसल उसके दिमाग में मर्डर करने के विचार आ रहे थे। अगली सुबह जेफ अपनी कार में बैठकर कहीं घूमने निकल जाता है। तब रास्ते में उसे स्टीवन नाम का लड़का मिलता है जो कि किसी कॉन्सर्ट में जाने के लिए जेफ से लिफ्ट मांगता है। जेफ उसे लिफ्ट दे देता है और हमें बताया जाता है कि जेफ ने 18 जून 1978 को स्टीवन का मर्डर किया था। बाद जेफ हमेशा के लिए घर से भाग गया और फिर 1991 में उसे अरेस्ट किया गया। जेफ ने पुलिस के सामने कन्फेस्ट किया था कि उसने 17 लड़कों का मर्डर किया था। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता।